बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त अरसलान जमाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रिक्सी टिप्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शंस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होगी और आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखें, और नहीं भी हैं तो फिर भी देखें, आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो। ठीक है। और इसमें मैं जो है आपको डेट एंड टाइम के वो फंक्शंस बताऊंगा जो आपको जो है डेट और टाइम कैलकुलेट करने में एक्सेल के थ्रू बहुत मदद देंगे। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी डेट टाइम से रिलेटेड कि आपको ना आती हो कैलकुलेशन में एक्सेल में। ठीक है, तो चीज़ें बन जाएंगी। आप इसमें एक्सेल में डेट और टाइम से रिलेटेड कोई भी शीट बना सकेंगे, किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकेंगे, डेज या टाइम कैलकुलेट करने के जो है लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपके लिए इससे पहले कि ये जो लिस्ट जो है पूरी आपके लिए बनाई है कि ये इसमें सारे फंक्शंस जितने एक्सेल के हैं डेट और टाइम से रिलेटेड मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। मैं आपको वन बाय वन ऑल फंक्शंस जितने डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शंस हैं हमारे, इंशाल्लाह उन सब फंक्शंस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन नंबर वन है हमारा डेट। ठीक है, फंक्शन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। तो डेट कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में हमारे पास आता है इज इक्वल्स टू डेट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हम ईयर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2020 कॉमा 1 कॉमा 31। तो मेरे पास इस तरह से डेट बन जाती है। ठीक है, यानी पहले मैंने ईयर लिखा, फिर इसके पहले मैंने ईयर लिखा, फिर उसके बाद मंथ लिखा, उसके बाद फिर डेट लिखा। तो इस तरह से डेट बन जाती है। ये क्या करता है, ये इट रिटर्न्स द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट टाइम कोड। ठीक है, डेट और टाइम कोड के मुताबिक जो है ये एक्सेल में ये डेट शो करता है। इस तरह से आप डेट लिख सकते हैं कोई भी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डेट और टाइम फंक्शंस में डेट वैल्यू। यानी डेट कोई भी होती है उसको नंबर फॉर्मेट में आप करिए, आप जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इज इक्वल्स टू आप इस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा, हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? देखिए, बाज़ औक़ात आपके पास डेटा होता है कुछ इस तरह का कि आपको कहीं अपलोड करते हुए, किसी डेटाबेस में अपलोड करते हुए आपको ज़रूरत होती है कि आप उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, या जब आप निकालते हैं डेटा तो उसको आपके पास जो है वो नंबर फॉर्मेट में होता है, आप उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये क्या काम करता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका किसी भी डेट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डेट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इज इक्वल्स टू डेट वैल्यू, और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि ये एरर दे रहा है। ठीक है, एरर दे रहा है आपके मेरे पास। क्यों दे रहा है ये एरर है? देखें यहाँ पे, अगर मिसाल के तौर पे टुडे इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे टुडे लिखा, इज इक्वल्स टू डेट वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/7/2021। देखें, मुझे इसने नंबर में कन्वर्ट करके दे दिया। यानी जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे मैं डेट लिख रहा हूँ, डेट वैल्यू, और ब्रैकेट में यहाँ पे मेरे पास डेट टेक्स्ट आ रहा है। डेट टेक्स्ट में मैं क्या लिखूँगा, ये 15/7/2021 फॉर एग्जांपल, और ये इसको डबल कोटेशंस में लिख के क्लोज करना है। तो ये क्या करेगा, मेरे पास टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा डेट को। तो हमने फर्स्ट वाला हमने देखा था कि डेट किस तरह बनानी है। सेकेंड है, हमने देखा डेट को वैल्यू में किस तरह कन्वर्ट करना है। अब नंबर 3 हमारे पास आ रहा है डे के नाम से। तो डे को देख लेते हैं ज़रा। इट रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ। ठीक है, फ्रॉम 1 to 30। ठीक है, और तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 31/7/2021 इज इक्वल्स टू डे
ब्रैकेट, ये देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये किसी भी डेट में से ये नंबर जो है ये अलग कर लेता है। ठीक है, यानी ये डेट है मेरे पास, तो इज इक्वस टू मैंने क्या करा, डे, मैंने इसमें से दिन अलग करना है कि कौन सी तारीख है, इज इक्वस टू मैंने डे का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, तो देखिए इसमें से मुझे डेट इसने अलग करके दे दी, तो ये इस तरह से डेट अलग करके आपको दे देता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसको और क्या क्या फॉर्मूला हमें बता रहा है ये एक्सेल इसके बारे में। तो उसके बाद आता है हमारे पास डेज का फॉर्मूला। हाँ, तो डेज के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास देखते हैं, एक तो मैंने हम डे वाला देख चुके हैं, अब डेज देख लेते हैं। देखें, मैंने एक डेट लिखी 1/7/2021, ठीक है, और मैंने एक और डेट लिखी 31/7/2021। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस डेट के बीच में जितने भी दिन हैं वो सारे दिन मुझे जो है पता लग जाए, मतलब जो है कितने दिन आ रहे हैं इन दोनों डेटों के बीच में, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वस टू डेज ब्रैकेट एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट, तो मेरे पास ये इस तरह से आ जाएंगे कि कितने दिन हैं। अच्छा, मैं इसको डेट में की टाइप है, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ नंबर में, क्योंकि ये डेट दिखाऊंगा तो ये डेट में कन्वर्ट करके शो करेगा। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है नंबर ऑफ डेज किसी भी दो डेटों के बीच में, देख लें दोबारा फॉर्मूला देख लें, किसी भी दो डेटों के बीच में कन्वर्ट अपने नंबर ऑफ डेज गिनने हो तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ठीक है, तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, सही है। तो इज इक्वल्स टू डेज और एंड डेट लास्ट डेट। अब इसको एक और ट्राई करता हूँ, और 7/2/31/12/2021, 183 डेज हो गए, देखा आपने। तो ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसको डेज। अब यहाँ पे देखते हैं हम अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है, अगला फंक्शन की बारी आती है डेज 360। हाँ, तो डेज 360 हमारे पास क्या करता है, ये नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 days बेस्ड ऑन 360 डे ईयर, यानी एक साल आपको जो है अगर 360 दिनों का वाला जो साल है ना, उन दोनों उस साल के भी अंदर जो है दो डेटों के बीच का गैप ये आपको फाइंड आउट करके देगा। यानी साल को बेस बनाएगा कि 365 के बजाय 360 डेज का साल है, यानी हर महीना 30 डेज का है, 12 30 360 डेज हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेट करेगा। अब मैं इसमें क्या है तरीका, देखिए इसमें मैंने एक डेट लिखी, ये डेट मेरे पास लिखी है 1/7/2020। अब मैं सेकंड डेट लिख रहा हूँ 31/7/2020। अब ये डेज 360 का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्ट डेट में लिखूँगा और एंड डेट लिख दूँगा, तो मुझे ये नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 days ऑन 360 डे ईयर, यानी एक महीने के अंदर मुझे कितना दिन दिखाएगा, 30 दिन ही दिखाएगा। अब देख रहे हैं, अब अगर यही 1 से लेकर 31 तक कितने दिन हो गए, 31 डेज होगा, लेकिन मुझे दिखा 30 रहा है, क्यों, क्योंकि ये 30 डेज का एक मंथ है। तो इसको लिखेंगे तो जो है इस तरह से इम्पैक्ट इस तरह पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये अलग से बताया कि इसमें जो डेज होंगे ना एक पूरे महीने के, तो वो 30 से ऊपर नहीं काउंट करेगा। ठीक है, 30 एक मंथ के डेज काउंट कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ पे चला जाएगा, और फिर उसके भी 30 से ऊपर काउंट नहीं करेगा अगर 2 महीने से ऊपर होगा। तो इस तरह से दो डेटों के बीच में जो है ये आपका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन 30 डेज मंथ। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है रिटर्न्स, ई डेट आता है। ठीक है, तो ई डेट क्या करता है, सीरियल नंबर ऑफ डेट हमारे पास ये शो करता है नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर और आफ्टर द स्टार्ट डेट। यानी अगर मैंने एक डेट लिखी है फॉर एग्जांपल 1/7/2021, ठीक है, ये कौन सा महीना है, ये जुलाई 2021 है। अब अगर मैं यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ ई डेट का फॉर्मूला, तो क्या करेगा, तो ई डेट मेरे पास क्या करेगा, ये वाली मैंने डेट सेलेक्ट कर ली।
ठीक है, और इससे एक महीना पहले या एक महीने बाद, ठीक है। तो मैं 1 यहाँ पे लिख दिया। तो क्या करा इसने, तो मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया डेट का। अब इस डेट को यहाँ पे मैं कन्वर्ट करता हूँ। देखें 1 मंथ बाद का इसने सीरियल नंबर दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर मैंने किसी भी डेट का मैंने एक महीने बाद पे जाना है कि यही तारीख एक महीने बाद पे आ जाए, तो फॉर एग्जांपल 1 जुलाई है 1 अगस्त हो जाए, तो मैं उसके लिए ई डेट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। लेकिन वो मुझे रिजल्ट चाहिए टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, सीरियल नंबर चाहिए। मतलब डेट जो है वो डेट के फॉर्मेट में ना हो, सीरियल नंबर के फॉर्मेट में हो। तो मैं इज इक्वल टू ई डेट लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ब्रैकेट, और स्टार्ट डेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, हाथ से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक महीना अगर देखें, इसको देख लिया अच्छी तरह से, अगर मैंने एक महीना आगे बढ़ाना है तो 1 लिखूंगा, एक महीना पीछे जाना है तो -1 लिख दूंगा। मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। तो 1 अगस्त 2021 आ गया। देखें यही अगर मैं एक महीना पीछे जाऊँ तो -1 कर दूंगा। देखें तो ये मेरे पास 1 मंथ बैक चला गया, -2 कर दूंगा, 2 मंथ्स बैक चला गया। तो इस तरह से इसकी ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट आपको जो नज़र आ रही है, इसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ से ऊपर से मैंने यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आपके सामने यूज़ करा हुआ है, इस वजह से आपको डेट नज़र आ रही है, दिख रही है, ठीक है। तो ये आपको डेट नज़र आने की वजह यह है कि मैंने यहाँ पे डेट का फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। अब मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो ओरिजिनल मेरे पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं इसको। एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ये क्या करेगा, हमें सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ बिफोर और आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ्स। फॉर एग्जांपल अब होता है हमें कभी काम करना होता है और हमें चाहिए होता है कि भाई कि महीने का आखिरी दिन जो है ना, फॉर एग्जांपल ये महीना अगर जो है चल रहा है मेरे पास जून का, तो जून का की लास्ट डेट जो है ना उससे एक महीना पहले, उसी लास्ट डेट जो आएगी उससे एक महीने पहले, एग्जैक्ट या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, ठीक है। तो उसको इस तरह से जो है मुझे वो डेट चाहिए, ठीक है। यानी एक महीने हर मंथ के एंड की डेट मैं ले लूँगा, किसी मंथ के एंड की डेट अगर मेरे पास है तो मैं मेरे पास उससे जो है एक महीना पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले महीने के एंड की डेट चाहिए होगा, ठीक है। पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। अब इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल आपको इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो ई ओ मंथ को मैं देख लेता हूँ। तो इज इक्वल्स टू ई ओ मंथ, ई ओ मंथ ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखी है डेट। डेट क्या है आपका यहाँ पे मैंने लिख दी फॉर एग्जांपल 8/6/2021। अब मुझे वही जो ई ओ मंथ में यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो इस यहाँ पे ई ओ मंथ लिखा मैंने और स्टार्ट डेट कॉमा यहाँ पे 1 मंथ। देखें ये दिखाएगा मुझे टेक्स्ट की फॉर्मेट में ये रिजल्ट, ठीक है, स्टार्ट डेट और 1 मंथ। अब ये जो है आपका एक महीना आगे अगले महीने के आखिरी दिन की तारीख दिखा रहा है, ठीक है। लॉन्ग डेट मैंने दिखा दिया यहाँ पे फॉर्मेट। अब एक महीना आगे मुझे दिखाया इसने 31 जुलाई, क्योंकि जून का महीना चल रहा है और जून की डेट लास्ट डेट होती है 30 जून। और उससे मैंने बोला एक महीना आगे, इस महीने की जो आखिरी तारीख हो ना उस आखिरी तारीख से एक महीना आगे, यानी एक महीना आगे की आखिरी तारीख, यानी जुलाई की आखिरी तारीख होगी। तो ये उसने ये दिखाया। अब अगर मुझे इससे पहले आगे वाले महीने की दिखी ना, मैं बोलूँगा इससे पिछले वाले महीने की दिखा दो, तो मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ। तो मेरे पास 31 में ही दिखा दिया इसने, ठीक है। अब इसको ज़रा अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको ना ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डेट कर 8/6 ये यहाँ तक मैंने ये कर दिया। अब ज़रा मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ठीक है 9/6।
8/5/2021 अप्लाई करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखाऊँ इस तरह होता है। ठीक है, 30 अप्रैल दिखा रहा है, 8/6 मैंने करा तो 30 अप्रैल दिखा रहा है। इस तरह से आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो लास्ट मंथ की लास्ट डेट या आने वाले अगले मंथ की जो है, अगले मंथ की जो है आपको लास्ट डेट दिखाएगा। ठीक है, तो एंड ऑफ मंथ का ये काम। तो आगे हम देखते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है आवर का फॉर्मूला। मेन पे जाके देखते हैं, आवर है हमारे पास। फॉर्मूला नंबर 8 है हमारे पास आवर, यानी रिटर्न्स द आवर एज अ नंबर फ्रॉम 0 to 23। आपको पता है कि कोई भी क्लॉक 24 आवर्स की क्लॉक लें तो 0 से 23 होता है, फिर उसके बाद 24 पे वापस 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आवर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी का टाइम लिखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 10:38 लिखता हूँ तो और यहाँ पे आवर लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू आवर ब्रैकेट ये। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10 यहाँ पे इसने आवर मुझे अलग करके दे दिया इसमें से। ठीक है, अब इसने आवर तो मुझे अलग करके दे दिया। अच्छा, अब अगले वाले फंक्शन पे जाते हैं। ये है ISO वीकनम इज इक्वल्स टू ISO वीकनम, और यहाँ पे मैंने डेट को सेलेक्ट करा 1/7/2021। देखें 26 नंबर ऑफ डेट है, यानी 26 वीक है। ये वीक नंबर बताएगा आपको ये। ठीक है, ये क्या करेगा, वीक नंबर बता देगा कौन सा वीक चल रहा है। 26 नंबर का वीक चल रहा है। ठीक है, और अगले फंक्शन की तरफ हम चलते हैं। इसमें क्या बता रहा है हमें, ये मिनट का बता रहा है। तो इज इक्वल्स टू मिनट। मिनट में क्या होगा आपका, 0 से लेकर 59 मिनट्स तक आपको जो है एक आवर होता है, तो आपको 1 आवर इस तरह से दिखाएगा। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। इज इक्वल्स टू मिनट कैसे कैलकुलेट करेगा, ब्रैकेट मैंने इसको यहाँ पे देखें रेफरेंस दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ 1:30, तो वो देखिए 30 मिनट्स दिखा दिए इसने। सही है, तो ये इस तरह से जो है रिटर्न्स करता है आपका मिनट। ठीक है, 0 से 59 तक। तो आपने मिनट अलग करने हो तो मिनट का फॉर्मूला लगा के ये मिनट अलग हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं ज़रा। मंथ का हमें फॉर्मूला ये बताता है। अगर हमने फॉर एग्जांपल मंथ आपने कैलकुलेट करना है, तो कोई भी डेट है 1/7 फॉर एग्जांपल 1/7/2021, तो इसमें से आपने जो है मंथ अलग करना है। तो इज इक्वल्स टू मंथ ये और ये। तो मेरे पास मंथ कौन सा आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास अगर यहाँ पे नंबर की शक्ल में मैंने देखना है तो यहाँ पे नंबर 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मंथ यहाँ पे अलग कर सकते हैं। अब इसको आगे देखते हैं। नेटवर्क डेज, यानी आपको पता है वर्किंग डेज जो होते हैं हफ्ते में, तो दो दिनों के बीच में जो है, यानी 2 डेटों के बीच में जो है कितने वर्किंग डेज हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डेट देख लेते हैं उसके लिए यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देखें संडे पड़ रहा है 13 जून को संडे है। ठीक है, और 14 को मंडे है। तो अगर मैं 12 और 13 देख लूँ, 11 और 14 के बीच में डे को देखूँ भाई नेटवर्किंग डेज कितना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू नेटवर्क डेज। ठीक है, ब्रैकेट, और स्टार्ट डेट क्या करूँगा 11-6। ठीक है, 2021, फिर कॉमा, आखिरी है यहाँ पे 14/6/2021। हॉलीडेज है 2021। हॉलीडेज कितने चाहिए मुझे, 1 चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको डबल कोटेशंस डाल दूँ यहाँ पे,
तो देखें 2 डेज हैं इसके बीच में, सही है। अब अगर हफ्ते मुझे एक छुट्टी चाहिए तो ये यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती हैं ना, ठीक है ना, सैटरडे और संडे। तो मुझे 2 डेज दिखा रहा है, सही है। और मैं अगर यहाँ पे 2 कर दूँ 2 ही दिखाएगा, अगर मैं 0 कर दूँ तो फिर भी 2 ही दिखाएगा। तो खैर हॉलीडेज जो है आपका ये यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा, यहाँ पे 1 नहीं करूँगा इसको। तो ये हमें 2 होल वर्क डेज के जो है दिखाएगा, 2 ही डेटों के बीच में। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 1/6 से लेकर 14/6, ठीक है। वर्किंग डेज कितने दिखा रहा है मुझे, ये 10 डेज दिखा रहा है, ठीक है। तो 12, 13 और यहाँ पे जो है एक तो फर्स्ट वीक का दिखा रहा है, दूसरा सेकेंड वीक का दिखा रहा है, और फर्स्ट वीक के स्टार्ट की जो है ये फर्स्ट देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे सैटरडे, यहाँ पे सैटरडे संडे, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका सैटरडे और संडे, ये 4 छुट्टियाँ हो गई, ठीक है। और हमें इसने 10 डेज दिखा दिए, 10 + 4 14। और हमने देखा था फर्स्ट से लेकर 14 तक, तो इस तरह इसने हमें जो है ये सही दिखाया बिल्कुल, ये 1, ये इन डेट के बीच में हमारे वर्किंग डेज 10 आएंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन के लिए उस अच्छी तरह यूज हो सकता है कि अगर आपने वर्किंग डेज निकालने हैं सैलरी शीट वगैरह कैलकुलेट बनाते हुए या इस तरह की चीज़ें बनाते हुए, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, फ़ायदेमंद है। तो ये आगे, अच्छा उसके बाद आगे देखते हैं कस्टम वीकेंड। अगर आपने किसी डेट के बीच में आपने रखने हैं तो होल वर्क डेज पूरे के पूरे, ठीक है, 2 डेट्स के बीच में, तो आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के इज इक्वल्स टू नेटवर्क डेज डॉट INTL, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट रखनी है, वही मैं रखता हूँ। अच्छा डबल कोटेशंस लगा कर रखिए, जैसे मैं आपके सामने रखी थी ना, 1/7/2001 कॉमा 31/7, ठीक है, 31/7/2021 ये है। फिर उसके बाद जो हमारे पास वीकेंड कौन सा, देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन देगा कि वीकेंड आपने कौन सा आपने वीकेंड रखना है, ठीक है। आपने सैटरडे संडे रखना है, संडे मंडे रखना है, किसी फॉर एग्जांपल जोन से भी आपने रखना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ संडे का रखना है, ठीक है, तो आप उस पर 11 आपने लिख दिया, वो सॉरी आपने उसको सेलेक्ट कर दिया और आपने टैब दबा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हॉलीडेज़ कितने हैं आपके, ये आपके 2 हॉलीडेज़, सही है। तो यानी आपके वीकेंड्स अलग हो गए और छुट्टियां उसके अलावा भी अलग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 31 तक ये आपको 27 डेज बता रहा है। अब ज़रा देख लेते हैं ये सही बात सही कह रहा है नहीं कह रहा। हाँ तो जुलाई के मंथ पे आते हैं। हाँ देखिए 1 से लेकर 31 तक हमारे पास 31 हैं, उसमें से हमने जो है आपका संडेज 4 निकाल दिए, तो 31 - 4 हो गया, 27 डेज बच गए, ठीक है। तो हमारे पास 27 डेज बच गए हैं यहाँ पे, तो ये हमें बिल्कुल सही रिजल्ट दिखा रहा है, सही है। तो ज़रा इसको अब आगे देखते हैं, आगे लेके चलते हैं इसको। ये इज इक्वल्स टू, उसके बाद आता है हमारे पास, अगर आपने करंट डेट और टाइम आप डेट और टाइम मालूम करना चाहते हैं जो डेट और टाइम की शक्ल में ही आपको नज़र आए, तो उसके लिए फॉर्मूला है नाउ इज इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे आपको करंट डेट और टाइम आ जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा ये डेट और टाइम स्टैटिक होता है, यानी जब दोबारा आप सेलेक्ट करके इंटर करेंगे फिर चेंज होगा, दोबारा फिर इस सेल पे जाके इंटर करेंगे फिर चेंज होगा, दोबारा सेल पे इंटर करेंगे, ठीक है, तो फिर ये चेंज होगा। लेकिन आप जो है डायरेक्टली चेंज करना चाहें, डायरेक्टली अगर आप बोलें ये खुद ब खुद चेंज होता रहे, तो ये ज़रा ऐसा मुश्किल ही होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आगे इंटर कर रहा हूँ, आपके सामने वही है, ठीक है। तो
यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट कर दिया। तो ये फॉर्मेट क्या था, इज इक्वल्स टू नाउ, क्या था, इज इक्वल्स टू नाउ मैंने लिखा और इसको इस तरह से ये कर दिया, तो मेरे पास करंट डेट और टाइम आ गया। अब आगे चलते हैं ज़रा। अगर आपने नंबर ऑफ सेकेंड्स आपने मालूम करने हैं किसी भी डेट में, तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने नाउ, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया था, तो नाउ वाला ही मैं लगा देता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंड्स इससे निकाल लेता हूँ, ठीक है। नहीं, बल्कि डेट में से मैं लगा के निकालता हूँ क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। और टाइम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉरी, 1:05 और 10 सेकेंड, ठीक है। इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, लेकिन 10 सेकेंड है, ठीक है। अब अगर मैं इसको 11 कर दूंगा तो ये 11 हो जाएंगे, 11 मैंने इसको कर दिया, 11 होगा। तो ये इस तरह से किसी भी टाइम के अंदर से ये सेकेंड्स ये हमें एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो अब आगे देखते हैं ज़रा हमें कि आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स को एक एक्सेल सीरियल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी आपने अलग अलग कॉलम्स पे, एक कॉलम पे आपने आवर लिखा, एक पे सेकंड लिखा, ठीक है, एक पे मिनट लिखा हुआ, तो ये तीन आपने कॉलम्स में तो और आप चाहते हैं ये तीनों कन्वर्ट होके एक टाइम फॉर्मेट बन जाए, तो क्या होगा उसके लिए? उसके लिए हमें पहले तीनों फॉर्मेट पे आपने डेट और टाइम, वो टाइम लिखना पड़ेगा, यानी आवर, मिनट और सेकंड अलग अलग, सही है। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आवर्स लिखता हूँ, यहाँ पे मिनट्स और यहाँ पे सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 10, 5, 2, 11, 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 8। तो अब इसको करते हैं यहाँ। अब हमने ये मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा। मैं इसको ज़रा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें इसको। हाँ, तो ये मैंने ये डमी यहाँ से ऐसी जो है मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ से डेटा बनाया और इसके बाद यहाँ पे ये अप्लाई करके दिखाऊंगा। इसी को हमारे पास है फार्मूला टाइम। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा पहले आवर को, ठीक है, फिर मैंने कॉमा डाला, फिर उसके बाद मैंने मिनट्स को सेलेक्ट कर ली, कॉमा, फिर उसके बाद मैंने सेकंड को सेलेक्ट करा और कॉमा, सेकंड को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। तो ये देखिए मेरे पास ये इसने क्या क्या करा, इसने मुझे टाइम बना के दे दिया है, देखें सही है। ये अलग अलग कॉलम में था, इसने मुझे एक टाइम बना के दे दिया। अगर मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ये मुझे टाइम फॉर्मेट में ही दिखा के दे रहा है, देखें किस तरह से अच्छी तरीके से दिखा के दे रहा है, पूरा टाइम ही दिखा रहा है मेरे को। तो इस तरह से ये जो है आपको ये टाइम आपको दिखाएगा, सही है। अच्छा, ये सही है। आपको आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स ये आपको यहाँ पे आपको इस तरह से ये शो कर देगा। अब आगे चलते हैं। टाइम के बाद ये आता है टाइम वैल्यू का। अगर हमने किसी भी टाइम को आपने एक्सेल में सीरियल नंबर पर आपने कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले हमें टाइम लिखना पड़ेगा। एक फॉर एग्जांपल 1 लिख दिया, 1 AM। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ वैल्यू में, तो मैं लिखूँगा टाइम वैल्यू और ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं ये करूँगा, ये दोबारा लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू टाइम वैल्यू और ब्रैकेट में टाइम टेक्स्ट लिख दूँगा। टाइम टेक्स्ट में क्या है, ये हमारा टाइम वैल्यू कौन सा टाइम है, ये 1 बजे, ठीक है। तो ये मेरे पास ये आपको सीरियल नंबर में मुझे कन्वर्ट कर दिया है इसने। टाइम क्या करा, ये टाइम इसने मुझे सीरियल नंबर में कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। अगर आपने करंट डेट आपको फॉर्मेटेड एज अ डेट चाहिए, यानी आपको आज के दिन की जो तारीख है वो चाहिए रियल टाइम पे, तो इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से आप आज के दिन की तारीख जो है देख सकते हैं। फिर दोबारा देख लें मैंने क्या टाइप करा है यहाँ पे, इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से ही हम देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं वीकडे। तो वीकडे हमें हमारे पास क्या करता है, वीकडे करता है कि वीक नंबर 1 से लेकर 7 तक के कौन सा दिन है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 2/7/2021 मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, और इज इक्वल्स टू डे, नहीं वीकडे मैंने लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे ये लिख दिया। तो मेरे पास 2 जो है वो 6th डे ऑफ द वीक है। अब आप बोल रहे होंगे भाई ये तो सेकेंड है, 2 तारीख 7वां महीना, 2 जुलाई है, तो ये 6 डे क्यों दिखा रहा है। तो भाई इसको देखने के लिए हम ज़रा यहाँ पे जाते हैं, जुलाई के महीने में वेरीफाई कर लेते हैं इसको ना। तो भाई इसलिए दिखा रहा है कि इसने शुरू करा संडे से, ठीक है, और हमारे पास सेकेंड जो आया वो फ्राइडे को आया। तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो डेज जो शुरू करता है ना ये, तो ये डे शुरू करेगा संडे से। संडे फर्स्ट, मंडे वीक का दूसरा दिन होता है, थर्सडे तीसरा दिन होता है, फ्राइडे वेडनेसडे जो है 4th डे होता है, थर्सडे 5th डे होता है, और फ्राइडे 6th डे होता है। सही है, तो ये 6 डे है। डेट सेकेंड है लेकिन डे वीक डे 6 है। सही है, फ्राइडे, तो ये फ्राइडे है और वीक डे नंबर 6 है। तो इस तरह से आप वीक डे नंबर निकाल सकते हैं किसी भी डेट में से। अच्छा, ये वीक का कौन सा डे है, हफ्ते का कौन सा दिन है। अगर हम इतवार से शुरू करें कि इतवार को पहला दिन समझें, तो इतवार से लेकर हफ्ते तक 7 दिन होते हैं, ठीक है, और हफ्ते का पहला दिन जो है इतवार हो गया, ठीक है, आखिरी दिन जो है हफ्ता हो गया। तो ये 6 डे है, यानी जुम्मा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं वीक नंबर। तो वीक नंबर का फॉर्मूला हमारे पास क्या करता है, ये एक साल के अंदर कोई भी डेट होगी हमारे पास, हमने निकालना है उस डेट पे ये वीक नंबर क्या है, ठीक है। तो पहले तो मैं डेट लिख देता हूँ 2/7/2021, ठीक है, और अब मैं वीक नंबर निकालता हूँ। वीक नंबर ब्रैकेट ये कॉमा संडे, ये कौन सा है, ये मेरे पास आपका 27th वीक ऑफ द ईयर है, साल का 27वां हफ्ता है। सही है, तो इस तरह से हम लोग जो है ये इसको करते हैं, ठीक है। अब ज़रा आगे देख लेते हैं इसको। वीक नंबर हमने देख लिया, आप देख चुके हैं वीक नंबर किस तरह से होता है। अब आगे देखते हैं हमारे पास कितने फंक्शन रह गए, 1 2 3 4, ज़्यादा नहीं 4 फंक्शंस हैं। आप और मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आपको बहुत काम की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो आपका इंटरेस्ट इंशाल्लाह बिल्ड होता जाएगा। आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे, आप प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट, आप सोचेंगे भाई यार ये क्या क्या मैं सीख गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कितना मुझे ये चीज़ आ गई है और कितने काम की चीज़ बताइए। आप मुझे दुआएं देंगे बैठ के, ठीक है। बस एक मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि भाई मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली इसको आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें। मैं और जो है मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए, आप ये चाहते हैं तो जो है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं और भी बनाऊँगा आपके लिए। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियोस मेरी पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसको, वर्क डे ब्रैकेट स्टार्ट डे कॉमा और नंबर ऑफ डेज कितने, फॉर एग्जांपल 10 डेज में लिख देता हूँ, और हॉलीडे में हॉलीडेज, ठीक है, 1 रख दिया आप। अभी ये यहाँ पे मैं डेट रख ले रहा हूँ 1/7/2021। तो देखें
तो यहाँ पे ये मुझे क्या करेगा, वर्क डे का फॉर्मूला ये करेगा सीरियल नंबर ऑफ द डेट बिटवीन द डेट ऑफ द डेट बिफोर और आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डेज। यानी किसी भी डेट का जो सीरियल नंबर दिखाएगा कि वो डेट कैसी होगी कि किसी भी आपका स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डेज के से पहले जो है, यानी आपने बोला 10 दिन से पहले जो है उस डेट से 10 वर्किंग डे से पहले जो है वो दिखा दे आपको, ठीक है, उस डेट से। अभी इसको मैं दिखा देता हूँ कन्वर्ट करके, और वो लेकिन आपको रिजल्ट शो करेगा सीरियल नंबर में। अभी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ इसको आपको। यहाँ पे गए और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखें ये 7th है, अब यहाँ पे 15 जुलाई आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 15 जुलाई हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और हमें डेज कितने दिखा रहा है, सीरियल नंबर क्या दिखा रहा है यहाँ पे 44392, सही है। तो ये इस तरह से वर्क डेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं वर्क डे INTL। वर्क डे INTL का भी यही काम है, बट ये जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज जो है ये कैलकुलेट करता है बिटवीन द नंबर ऑफ डेट, ठीक है, सीरियल नंबर ऑफ डेट। तो इसका ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डे डॉट INTL। वर्क डे में वीकेंड पैरामीटर्स हैं, इसमें वीकेंड वर्क डे में वीकेंड पैरामीटर्स नहीं है, इसमें वीकेंड पैरामीटर्स भी हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट में रख देता हूँ 1/7/2021, ठीक है, और कॉमास कितने 25 डेज, ठीक है, और वीकेंड सैटरडे संडे को रख देता हूँ, सही है, और हॉलीडे से 0 रख देता हूँ, 1 रखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, आपको पता है एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको डबल कोटेशंस में नहीं डाला। अब आया मेरे पास सही, देखिए डबल कोटेशंस में इसको डालना जरूरी था। तो ये मेरे पास सीरियल नंबर पे इसने आपका उस डेट का सीरियल नंबर बता दिया जो आपके पास स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज के बाद था। अब ये इसको यानी 25 डेज वर्किंग डेज के बाद, अब ये उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास क्या कौन सा फंक्शन की बारी है। भाई आ जाओ जल्दी आओ। हाँ, तो ये यहाँ पे हमारे पास है डे ईयर का फंक्शन हमारे पास है। तो दोबारा देख लेते हैं इसको, 1/7/2021 मैंने ये डाला डेट, और यहाँ पे मैंने ईयर यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल्स टू, मुझे इसमें से ना ईयर जो है ना वो अलग करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके ईयर इसमें सेलेक्ट कर दिया। तो मुझे इसने ईयर अलग करके कितनी आसानी से दे दिया कि मैंने सिर्फ डेट सेलेक्ट करी और ईयर लिखा। तो ये इस तरह से मैंने फॉर्मूला लिखा और इसने मुझे इस तरह से अलग करके दे दिया। यही कमाल है एक्सेल का। अच्छा, अब अगर आपने ईयर फ्रैक्शन आपने देखना है, तो ईयर फ्रैक्ट क्या होता है, ये आपका जो है ये ईयर फ्रैक्शन दिखाता है, यानी हिस्सा पार्ट दिखाता है ईयर का। तो बिटवीन द नंबर ऑफ होल डेज बिटवीन स्टार्ट डे एंड एंड डे। अब इसको क्या नाम है आपका, इसको देख करके देखेंगे तो पता लगेगा आपके किस तरह से होता है। 1/7/2020 31/7/2020। अब यहाँ पे 2 डेट मैंने लिखी इज इक्वल्स टू ईयर फ्रैक, ठीक है, स्टार्ट डेट सेलेक्ट करा कॉमा, एंड डेट सेलेक्ट करा कॉमा, एक्चुअल /360। तो ये मेरे पास ईयर फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो ईयर फ्रैक्शन में मुझे ईयर शो कराया है इसने पॉइंट्स में, लेकिन ये 30 डेज है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई देखें, मैंने इसको जज करना है इसे ये आया नहीं है, तो मल्टीप्लाई मैंने इसको 12 करा तो मेरे पास 1 ईयर आ गया, ठीक है। तो ये साल का कौन सा हुआ हिस्सा है, फ्रैक्शन है 0.083333, ये वाला फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनेटेड नंबर है इसका ईयर का, ठीक है। वो वजह ये है कि देखिए मैं इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा ईयर आ जाएगा। तो ईयर का ये इतना फ्रैक्शन जो है, ये अगर आपने ईयर का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है किसी भी 2 डेटों के बीच में, तो इस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ये मैंने 1 मंथ का करा था, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 12 करके चेक करा है, ठीक है।
तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसको 1000 2000 5 10 50,000 जितने लाइक आप कर सकते हैं करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये बताएं कि एक्सेल जो है इस तरह से ही आपको सिखा रहा है ज़बरदस्त तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों को भी ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।